मुफ्त पानी उपलब्ध करा रहे हैं। अरे अभी तुम्हारे जल बोर्ड के लोगों ने 7,500 घरों से सैंपल उठाए हैं, 2,500 सैंपल फेल हो गए, और लोगों का जो लीवर, किडनी, पेट खराब हो रहा है दूषित पानी पीकर हो रहा है। मैंने अरविंद केजरीवाल की आंख में आंख डालकर ये बात विधानसभा के अंदर कही, और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो अस्पताल है उनकी हालत बूचड़ खाने से भी ज्यादा खराब है। अभी 1 महीने पहले हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने क्या कहा है कि हमें हैरानी है कि दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें केवल 6 सीटी स्कैन की मशीनें जो अमूमन खराब रहती है, हम दिल्ली के 3 करोड़ लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। ये किसने कहा है? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। अभी जो जांच पड़ताल हो रही है उस जांच पड़ताल में स्पष्ट हुआ है, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जांच कराई कि सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां दी जा रही थी, नकली टेस्ट हो रहे थे, सैकड़ों करोड़ रुपया कमाया गया है। एक नहीं, कम से कम 1 दर्जन घोटाले अरविंद केजरीवाल ने किए हैं। और आज मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल का अंत तिहाड़ जेल के अंदर होगा। नहीं हो तो जो मुझे कहना, मैंने विधानसभा के अंदर कहा था, अरविंद केजरीवाल इस नई शराब नीति को वापस ले लो, हम शराब नगरी नहीं बनने देंगे दिल्ली को, हम युवाओं को बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर हम आपको नहीं रोक पाए तो मैं रामवीर सिंह विधोड़ी भगवान राम की सौगंध खाता हूं, मैं इस विधानसभा को छोड़कर, राजनीति छोड़कर मैं अपने घर चला जाऊंगा। भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत उसको नई शराब नीति वापस लेनी पड़ी, हजारों करोड़ रुपए का घाटा हुआ। तो आज मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल का अंत जेल में होगा। और एक बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। देखो, इस देश को मोहम्मद गोरी ने भी लूटा है, गजनी ने भी लूटा है, इस देश को तैमूर लंग और नादिर शाह ने भी लूटा है, अहमद शाह अब्दाली ने भी लूटा, और इस देश को अंग्रेज ने भी लूटा है, और उसके बाद कांग्रेस ने भी लूटा है, और आज इस दिल्ली को अरविंद केजरीवाल लूटने का काम कर रहा है। 2024 में 400 सीटों के साथ श्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार देश में सरकार बनेगी। उसके 6 महीने के बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा। 2/3 बहुमत के साथ दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी आएगी। केंद्र में भी मोदी जी की सरकार, नीचे भी मोदी जी की सरकार, और दिल्ली को जो मोदी जी का वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना है उसको पूरा करेंगे। और अंत में अपने सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथियों को कहना चाहता हूं, देखिए रामवीर सिंह विधोड़ी, यदि आपका, यदि लगाऊं या सीधा ही कह दूं, आप जिसको अपना जनप्रतिनिधि बनाने जा रहे हो, मुझे मेरे जीवन पर उस दिन लानत होगी जिस दिन मेरा एक कार्यकर्ता ये कह देगा कि हमारे जनप्रतिनिधि ने हमको सम्मान नहीं दिया, या हमारे साथ हमारे क्षेत्र के लोग गए थे, उनका ठीक से उनकी खातिरदारी नहीं करी, या जो काम हमने उनको कहा उसके लिए उन्होंने अपनी ओर से जोरदार प्रयास नहीं किया। जिस दिन ये शिकायत आ जाएगी तो रामवीर सिंह विधोड़ी पार्लियामेंट की मेंबरी छोड़कर अपने घर चला जाएगा। मैं पार्लियामेंट का मेंबर रहना पसंद नहीं करूंगा। अरे एक कार्यकर्ता है, आज भाजपा के पास जो कार्यकर्ता है, आज हम टॉर्च लेके, हम पूरे देश में यदि निकल जाए टॉर्च लेके, हम नोटों का बोरा लेकर निकल जाएं, तो ऐसा कार्यकर्ता नोटों का बोरा देकर भी नहीं मिलेगा। अब मैं सौभाग्यशाली हूं, भाजपा के सब नेता सौभाग्यशाली हैं कि हमें भाजपा को करोड़ों आप जैसे कार्यकर्ता नसीब हुए हैं। आपकी बदौलत रामवीर सिंह विधोड़ी पार्लियामेंट में जाएगा और कोई बड़ा काम आपकी सेवा के लिए मोदी जी की ओर से मिलेगा। मैं आज आपके बीच में इसकी आज आपको बहुत ही गर्व के साथ मैं घोषणा कर रहा हूं। और जो ये कई सालों के जो दुख दर्द हैं, इन दुख दर्दों का हल हम ही करेंगे। हम समस्या को भी जानते हैं और समस्या का समाधान कैसे होगा उसकी भी हमें जानकारी है। हमारे पास नीति भी है, हमारे पास नियत भी है, और हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता भी है। हम समस्याओं का समाधान करके लोगों की दुआएं लेंगे। आपका आशीर्वाद मुझे मिला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको एक बार फिर इस बात का विश्वास दिलाते हुए, जो मेरी इच्छा है कि हमारा मंडल अध्यक्ष, हमारा जिला अध्यक्ष, यदि हमारा मंडल अध्यक्ष कभी एसएचओ को मिलने जाए तो खड़े होकर हमारे मंडल अध्यक्ष का सम्मान करे। हमारा जिला अध्यक्ष कभी डीजीपी को मिलने जाए तो खड़ा होकर उसका सम्मान करे।
ये व्यवस्था हम करेंगे। और मोदी जी ने यदि अनऑथराइज कॉलोनीज के लोगों को मालिकाना हक दिया है, इसका जल्दी से लेआउट प्लान बनाकर जिनको मालिकाना हक मिल गया है, जिनको नहीं मिला उनको दिलवाएंगे। और जहां मालिकाना हक मिल गया है, बगैर किसी डर, बगैर किसी भय, बगैर पुलिस और एमसीडी को एक पैसा रिश्वत दिए हुए वो सम्मान के साथ अपना घर बना सके, इसकी व्यवस्था हम आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से दिल्ली में करेंगे। एक बदलाव लोगों को दिखाई नहीं देगा तो फिर रामवीर सिंह बिधूड़ी का पार्लियामेंट का मेंबर बनना फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो हम दिल्ली के लोगों की, साउथ दिल्ली के लोगों की तस्वीर और तकदीर को आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से बदलने का काम करेंगे। आपको कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी। आज रात के समय में मैं आपको यही वचन दे रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत आभारी हूं अपने आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार चौटाला जी का, जो